So let's see our next question, which is we have to solve the equation. Equation हमारी है वो है sin inverse 6x plus sin inverse 6 root 3x is equals to minus pi by 2 हमारे पास given है and we have to find the value of x. All right. So ये भी clearly हमारे पास टाइप 3 की प्रॉब्लम है because हम लोग यहाँ पे किसी वेरिएबल को सेपरेटली भी नहीं कर सकते एंड देन यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते. ऑल राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ सफलिंग करेंगे यहाँ पे. ध्यान से देखिए. तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ कि अगर हम बोलें साइन इनवर्स 6x हमारे पास ऐसे ही रहने दीजिए आप लोग. बाकी इस टर्म को लेके आप चले जाइए उस तरफ, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 एंड देन माइनस में ही साइन इनवर्स 6 रूट 3x. ऑल राइट. देन ध्यान से देखिए, आप अगर करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए साइन को भेजते हैं उस तरफ, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा क्या, आपको ऑप्टेन हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू साइन एज इट इज एंड देन दिस विल बिकम माइनस का पाई बाई 2 एंड माइनस में ही आपके पास है साइन इनवर्स 6 रूट 3x. ओके. सो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 6x इज इक्वल्स टू साइन एज इट इज एंड देन वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम हेयर एंड दिस विल बिकम पाई बाई 2 प्लस का साइन इनवर्स 6 रूट 3x. ओके. आप सबको पता है कि साइन के अंदर अगर माइनस का कोई थीटा पड़ा हुआ हो देन वो होता है आपके पास माइनस में साइन थीटा. सो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में. ओके. नाउ आप सबको पता है कि साइन पाई बाई 2 प्लस कोई एंगल थीटा जो होता है वो कहाँ पे जाता है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा करने पे आप आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज होता है पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 लगा है इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉस के अंदर. तो दिस विल बिकम 6x इज इक्वल्स टू माइनस में, क्योंकि माइनस एन पहले से था यहाँ पे, दिस होल विल बिकम कॉस एंड दिस विल बिकम साइन इनवर्स 6 रूट 3. ओके. 6 रूट 3 के साथ x भी लगा था यहाँ पे 6 रूट 3x. ओके. नाउ मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ बन जाते हैं देन आपके पास एक ऑप्शन होता है सब्स्टिट्यूट करने का. और आप लोग मेनली सब्स्टिट्यूट क्या करें, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आप यही चीज़ सब्स्टिट्यूट करें. आप लोग हमेशा इस वाली वैल्यू की जगह पे कोई एंगल इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पुट कर दिया करें. ओके. तो आप ले लीजिए यहाँ पे लेट 6 रूट 3x इज इक्वल्स टू साइन थीटा आपने एज्यूम कर लिया. ओके. सो आपका ये पुट करते ही आपको क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 6 तो यहाँ पर भी है, x भी यहाँ पर है. वी कैन से x इज इक्वल्स टू वॉट, तो वी कैन से 6x इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में रूट 3. तो हम यहाँ चेंजेस थोड़े बहुत करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे. सो हमने यहाँ पे चेंजेस किए. सो आपके पास आ जाएगा 6x था आपके पास, 6x की जगह पे आप पुट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन में रूट 3 एंड इज इक्वल्स टू में माइनस में कॉस आपके पास ऑलरेडी था, साइन इनवर्स आपके पास ऑलरेडी था एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम साइन थीटा ओनली. ओके. सो अल्टीमेटली आपको ऑब्टेन होगा साइन थीटा एंड देन रूट 3 एज इट इज. दिस विल बिकम माइनस में आपके पास आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ कॉस थीटा. ओके. सो ये आपके पास हो सकता है. ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग हमेशा इस टर्म को लेके ही उस तरफ जाएं. आप लोग इन दोनों में से किसी भी टर्म को लेके जा सकते हैं वहाँ पे. तो मेरे साथ जो हैंडी था मैंने वो किया. आप अगर चाहें तो 6x को भी लेके जा सकते हैं उस तरफ. ओके. देन ध्यान से देखिए, आपका मेन काम होता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सेम टू सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करने का. तो आप इसको बोल सकते हैं वैसे कि साइन थीटा अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि कॉस थीटा को आप लोग बोल सकते हैं व्हाट, रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा. ओके. बट याद रखिएगा जब कभी भी इसका स्क्वायर हटेगा तो वो आपके पास प्लस माइनस साइन छोड़ के जाएगा. ये माइनस साइन मैंने यहीं पे कंबाइन कर लिया. ओके. आपको पता है वैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर प्लस माइनस साइन 1 माइनस में साइन स्क्वायर. तो मैंने ये चीज़ यहाँ अप्लाई करी है. ओके. नाउ आप एक काम कीजिए, आप साइन थीटा की जगह पे अपने एक्स की सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए. साइन थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, वो थी आपके पास वैल्यू 6 रूट 3x अपॉन में आपके पास रूट 3 था इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे व्हाट, दिस विल बिकम प्लस माइनस का साइन एज इट इज एंड दिस विल बिकम 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 6 रूट 3x की आपको करनी है यहाँ पे होल स्क्वायर. ओके. इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारा पूरा x सेपरेट हो गया एंड अब हम लोग इस x की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट. आपको ऑब्टेन होगा 6x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का साइन एंड दिस विल बिकम 1 माइनस में 6 के स्क्वायर 36 इंटू 3 जो आपका होता है वो जो होता है 108
तो यहाँ हो जाएगा 108 एंड देन एक्स स्क्वायर। ओके, सब कुछ सही है। ऑल राइट, नाउ आप एक काम कीजिए, आपको ये रूट हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो आपने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, 1 सेकेंड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप लोगों ने कर दिया। नाउ आपको मिल जाएगा यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन हट के अब सिर्फ प्लस बन जाएगा, बिकॉज स्क्वायरिंग करने पे आपको मिल जाता है सिर्फ प्लस। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 1 माइनस में 108 एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ आप इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको ऑब्टेन देखिए क्या होगा, यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाएगा ये 108 आएगा यहाँ पे, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओनली, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 144, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1/12। तो आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं x के, एक आपसे बोल रहा है 1/12 एंड एक आपसे बोल रहा है 1 अपॉन माइनस का 1/12। ओके, नाउ आपको करना है बस वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करें, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग x की वैल्यू को पुट करते हैं अपनी मेन इक्वेशन के अंदर, LHS में भी, और RHS में हमें अगर माइनस का π/2 मिल जाता है देन वो आंसर हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं मिलता देन वो आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, सो वेरिफिकेशन के बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग पहले अज्यूम करते हैं अपनी इक्वेशन को फर्स्ट। नाउ वी कैन से पुट x इज इक्वल्स टू 1/12 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने पहले LHS में पुट किया है इसको, तो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6 टाइम्स ऑफ 1/12 एंड देन प्लस में साइन इनवर्स अगेन 6 टाइम्स ऑफ √3 एंड देन 1/12। ओके, अगर आपको विजिबल है तो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स 6 √3 एंड 1/12, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1/2 और यहाँ मिल जाएगा √3/2। ओके, सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। सो आप जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, तो वो होता है 30 डिग्रीज पे, यानी कि π/6 प्लस √3/2 आपका होता है 30 डिग्रीज पे, तो यानी कि ये होता है π/3। 60 प्लस 30 जो आपका होता है वो होता है 90। क्या 90 माइनस 90 के बराबर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इज नॉट इक्वल टू माइनस का π/2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/12 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे x इक्वल्स टू -1/2 का, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपको विजिबल है तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं क्या, पुट हमने कहा x इज इक्वल्स टू -1/2 इन फर्स्ट, तो हमने पहले LHS का काम किया। LHS में आपके पास था साइन इनवर्स व्हाट 6 टाइम्स ऑफ -1/12। ओके, प्लस में साइन इनवर्स आपके पास था व्हाट 6 √3 टाइम्स ऑफ 1/12। ओके, सो आपको ऑब्टेन होगा यहाँ से साइन इनवर्स व्हाट माइनस का 1/2 एंड दिस विल बिकम प्लस में साइन इनवर्स, यहाँ भी माइनस साइन था तो ये हो जाएगा माइनस का √3/2। आप सबको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का x लिखा हुआ तो आप इसको बोल सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स हाफ, प्लस यहाँ भी आपका हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स √3/2। सो ये आपको देगा माइनस का π/6 और ये आपको देगा माइनस का π/3, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा माइनस का π/2 जो कि बराबर भी है RHS के। आपको लिखना है इज इक्वल टू RHS। Therefore what? Therefore we can say this x is equals to -1/2 is the required solution for this equation. All right, तो हमने यहाँ से एक आंसर को अपने रिजेक्ट किया बिकॉज इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, और यहाँ पे हमने एक आंसर को एक्सेप्ट किया बिकॉज इससे हमें LHS इक्वल टू RHS ऑब्टेन हो रहा था। ओके, सो आपको एक काम साफ साफ करना है नोटबुक्स के अंदर अपनी, आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स के अंदर साफ साफ उतार लीजिए। ओके।